स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आपको बड़ी पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। स्क्रीन के बारे में आपको बता रहे हैं, ऊपर आप देखिए केरल के बारे में हम बता रहे हैं, नीचे आप देखिए असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और राइट हैंड साइड पर जो बड़ी सीट्स है देश की, वहां से कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है ये बता रहे हैं। फिलहाल आपको ये दिखा दे कि इलेक्शन कमीशन का एक ऑर्डर था कि अगर कहीं भी सेलिब्रेशन हो, विजय जुलूस निकले तो वहां तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत की एफआईआर लिखी जाए। लेकिन जरा ये नगाड़े भी देख लीजिए, जरा ये डांस भी देख लीजिए। जी हाँ, ये बिल्कुल चल रहा है। ये पश्चिम बंगाल की है, जहां ममता बनर्जी ने कहा था खेला हो वो। 200 सीट से ऊपर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चल रही हैं और ये तस्वीरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल की। अमूमन कोई आम दिन होता तो हम भी कहते साहब टीएमसी जीत रही है, बड़ा चुनाव जीत रही है। इन तस्वीरों को बिल्कुल स्क्रीन पर रखिए, खूबसूरत तस्वीरें हैं। लेकिन आज कहना पड़ रहा है कोविड काल में, जहां एक तरफ देश संघर्ष कर रहा है, इन तस्वीरों की जरूरत नहीं है। कोविड महामारी में इस सब पर रोक लगी हुई है। कहा गया है सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी तस्वीरें और बोलने पर मजबूर करती है कि क्यों ना इन तस्वीरों को सुओ मोटो लेकर इलेक्शन कमीशन और राज्य की मशीनरी क्यों नहीं बड़ी कार्रवाई करती है। आप देखिए मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, इन सब पर रोक लगी हुई है। उसके बाद भी खेला चल रहा है बंगाल की सड़कों पर। बंगाल की तस्वीरें, जी हाँ, हमने तमिलनाडु की भी आपको तस्वीर दिखाई थी। वहां पर भी डीएमके के कार्डर मानने को तैयार नहीं थे और यहाँ पर भी टीएमसी का जो कार्डर है वो मानने को तैयार नहीं है। लगातार आप कह सकते हैं जश्न की जो तैयारी है वो थी। जुलूस अभी तक नहीं निकला, लेकिन जो पार्टी कार्यकर्ता है वो सड़क पर है, जश्न मना रहे हैं। तो ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की, जहां एक तरफ ममता बनर्जी को बम्पर वोट मिल रहे हैं, लेकिन एक आप कह सकते हैं कमी भी है। नंदीग्राम में 10,000 से ऊपर के वोटों से शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रही है ममता बनर्जी। जी हाँ, दो चीजें, एक तरफ राहत की खबर, 100 से ऊपर सीटों पर लीड है टीएमसी की, माफ करिएगा 200 से ऊपर लीड है टीएमसी की। बीजेपी 100 के नीचे चली गई है, लेकिन नंदीग्राम में 10 से 11,000 वोटों पे पीछे चल रही। 7 राउंड की काउंटिंग हुई है, 10 राउंड मान लीजिए और होगी। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की जो आपको दिखा रहे हैं। चक्रवर्ती जी टीएमसी से जुड़ रहे हैं। संजय जी, बहुत बधाई हो, जिस तरीके के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, बहुत आपको शुभकामनाएं हो। लेकिन शुभकामनाओं के साथ नंदीग्राम पे आऊं, लेकिन उसके पहले जो ये तस्वीरें संजय जी दिख रही हैं, इन तस्वीरों को तो रोकेंगे आप ही, टीएमसी के ही कहने से रुकेगी, या तो एफआईआर से रुकेगी या तो टीएमसी से रुकेगी। ये तस्वीरें सही है गलत है संजय जी? नहीं जी, एकदम गलत है। तो यहाँ पे पार्टी वाली बात नहीं आती है, और यहाँ पे बात आती है कि समाज में, इंसानियत में जो ये एक समस्या है, कोविड की समस्या है, उससे हर इंसान को बचना चाहिए। खुशी सबको है, हमें भी खुशी है, हम भी घर पे बैठे हुए हैं और पार्टी को देख करके ही जो है ये खुश हो रहा है, ये बैठे बैठे खुश हो रहा है। लोग, तमाम लोगों के फोन्स भी आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं, क्योंकि मैंने सबको मैसेज करने के लिए बोला हुआ, आज कॉल करने के लिए मना करा कर, तमाम बधाइयाँ आ रही है। लेकिन घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए और घर के अंदर रहिए। अपना सबसे जान है तो जहान है। इंसानियत का तकाजा ये है कि आप इस समय घर पे रहें। ठीक है संजय जी, एक चीज समझना चाहूंगा। अब तो ये तस्वीर है, मैं स्वागत करूंगा कि टीएमसी की तरफ से संजय जी थे, उन्होंने कहा कि इस तरीके का जश्न ठीक नहीं है। हम बार बार जो लोग बंगाल में हैं, 5 राज्यों में हैं, इंडिया न्यूज की यही अपील है, आप जीतिए हारिए अपने घर पर रहिए। सिर्फ जो आदमी अधिकृत है वही सर्टिफिकेट लेने जाए, उसके साथ लोग ना जाएं, विजय जुलूस मत निकालिए। और इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा एफआईआर दर्ज होगी। चलिए संजय जी, राजनीतिक बात पे आते हैं। 200 से ज्यादा सीटें टीएमसी को मिल रही है, बेहतरीन जीत, बम्पर वोट टीएमसी को। लेकिन दूसरी तरफ संजय जी, नंदीग्राम में क्या हो गया है? 10,000 से ममता बनर्जी पीछे चल रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम टीम वर्क पे विश्वास करते हैं, हमारी टीम जीत रही है, ठीक है ना। अब इसमें जरूरी नहीं कि आज टीम जीते तो कैप्टन को भी सेंचुरी मारनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है। कल का मैच आपने मुंबई इंडियंस का मैच देखा होगा तो रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन पोलार्ड ने मैच को जिता दिया। तो टीम जीतना मस्त होता है, टीम जरूरी है, और वो हम बड़े डंके की चोट पे करो। मैं लगातार एक महीने से नहीं संजय जी, ये देखिए मैच वाली गणित अलग है।
कि मैच एक आदमी जिता ले पूरी टीम जीत जाए अलग है। ऐसा सूर्य साहब भी हैं बीजेपी से, तो सूर्य साहब बीजेपी से आप हमारे साथ हैं, साथ ही साथ टीएमसी से संजय जी हैं। सूर्य साहब, बम्पर वोट मिले हैं टीएमसी को, सब कुछ बीजेपी ने लगा दिया दांव पे, लेकिन वोट टीएमसी का कहीं नहीं खिसक रहा है, परसेंटेज में भी 4% का इजाफा है। सूर्या जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि वोट जो है वो मिले हैं टीएमसी को भी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बार बार आप 200 की प्लस की बात कर रहे हैं, 90 से 95 सीटें ऐसी हैं जो कि 2000 से कम के मार्जिन पे हैं। उसके अलावा 25 से 30 सीट तो ऐसी है जो 40, 45, 50 और 500 से अंदर में है। जैसे कि आप बलराम को ले लीजिए, बांकुड़ा की बात कीजिए, 45 वोटों से हम सिर्फ पीछे हैं। संजय जी मैं मानता हूं, उसके अलावा संजय बहुत जी सारी ऐसी सीटें हैं। तो अभी समय, सूर्या जी मैं इस बात को आपके मानता हूं कि 80 सीटें 2000 पे चल रहा है। संजय जी ने कहा कि हाँ भाई मैच चल रहा है, एक आदमी बदल देता है, ये सारी चीजें मैं मानता हूं, लेकिन इस तरीके के रिजल्ट होंगे क्या बीजेपी ने कभी सोचा था? क्योंकि बीजेपी का नारा था 200 पार, आप 100 से नीचे चल रहे हैं और टीएमसी 200 के ऊपर चल रही है। इसको समझिए, प्रशांत किशोर ने क्या जो मैनेजमेंट किया और ममता बंगाल में जो बंगाल अस्मिता थी, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वो कहीं ना कहीं बीजेपी को उड़ा ले गया। बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बिहार के अंदर जिस प्रकार से हम लोगों को अंडर एस्टिमेट किया गया, उसके बाद जब हम लोगों ने सरकार बनाई तो ये पूरे भारत में और पूरे विश्व ने देखा कि किस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों ने विश्वास किया, और यही काम पश्चिम बंगाल में होगा। मैं ये मानता हूं कि फाइट बहुत टफ है। हम लोग जो जीत रहे हैं और जो हार रहे हैं, बहुत कम मार्जिन है, लेकिन जब समय आएगा, जब फाइनल मतगणना हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि भाजपा बहुमत प्राप्त कर चुकी है। और रही बात 200 प्लस सीटों की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 200 प्लस सीटों की जो आपने बात की, तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारा ये ध्येय था, हमारा लक्ष्य था 200 प्लस सीटें, लेकिन जो बहुमत है वो बहुमत भाजपा को मिलेगा। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, और जब मतगणना पूरी जाएगी तो आप मुझे दोबारा पैच कीजिएगा, तब भी मैं आपके सामने यही चीज बोलूंगा कि जब मैंने आपको पहले बोला कि ये हम लोग बहुमत में आएंगे, और आज आ गए हम। ठीक है सूर्य जी, एक चीज और समझना चाहता हूं, पूरी तरीके से बीजेपी जो थी वो कहीं ना कहीं सिर्फ इसी चीज पर थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो नीतियां हैं, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, उस पर वोट मिलेगा। अमित शाह ने जिस तरीके से मतुआ समाज, राजवंशी समाज को पकड़ा था, वो वोट तो मिल रहा है, लेकिन जो महिलाओं का वोट है, जो गरीब तबके का वोट है, क्या वो कहीं हटा नहीं? वो सीधे सीधे अभी भी है ममता बनर्जी के पास। देखिए, ममता दीदी पिछले 10 साल से वहां पे काबिज हैं। उनका एक अपना अलग रुतबा है, उनका अपनी एक विचारधारा है। यहाँ पर मुसलमानों ने एक तरफा होकर वोट दिया है, ये उसका नतीजा है कि वहां पर इस समय में टीएमसी स्टैंड कर रही है। ठीक है, आपको रोकूंगा, आप सूर्या जी आपको रोकूंगा, संजय जी के पास जाऊंगा, एक बार संजय जी के पास जाऊंगा, उसके बाद संजीव कौशिक भी जुड़े हैं कांग्रेस से, उनके पास भी चलूंगा, लेकिन एक बार पहले संजय जी के पास चलता हूं। संजय जी, जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने करी थी, अगर ये कहूं गृह मंत्री अमित शाह ने जो निभाई थी, वो आप कैसे देखते हैं उसको? मतुआ समाज, राजवंशी समाज, पिछड़ा समाज, ये सब कुछ बीजेपी ने जोड़ लिया था, लेकिन उस चीज को कितना कन्वर्ट होना चाहिए था, वो कन्वर्ट नहीं हो पाया। यानी आज भी मतुआ समाज और राजवंशी समाज का जो वोट था वो टीएमसी को मिला है। मैं बता दूं कि बीजेपी का एक जो शुरू से जो है इनका जो 7 साल का इतिहास रहा है, तो 7 साल के इतिहास में उनका यही रहा है कि बांटो और राज करो। तो ये ढूंढ के समाज को लेकर के आए। यहाँ तक प्रधानमंत्री जी इतना वो हो गए कि बाकायदा बंगाल चले गए। अच्छा, ठीक है संजय भाई, आपको रोकूंगा। रौनिक दत्ता सीधे पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के बाहर से जुड़ रहे, सीधे वहीं चलेंगे ममता बनर्जी के घर के बाद। रौनिक, क्या माहौल है, कौन कौन है अंदर? रौनिक, क्या आवाज मिल रही है, क्या नजारा है रौनिक वहां का, ये बताइए। अंदर कौन कौन है ये बताइए, कौन कौन सुबह से मिल चुका है ये बताइए, ममता बनर्जी क्या कर रही है ये बताइए।
देखिए, अभी तक जो खबर मिल रहा है, ये ममता बनर्जी के घर के सामने ही हम लोग खड़े हैं। सुबह से ही दिखा जा रहा था कि ममता बनर्जी के घर के सामने जो टीएमसी के सपोर्टर्स है, वो सपोर्टर्स वेट कर रहे थे कि किस तरफ ट्रेंड जाए। मगर 12 बजने के बाद जब ट्रेंड टीएमसी की तरफ चला गया और स्पष्ट हो गया था कि पश्चिम बंगाल में 2021 विधानसभा निर्वाचन में बीजेपी का जो कहना था कि वो लोग क्षमता में आएंगे, वो और टीएमसी का जो मानना था 200 के ऊपर सीट जाएगा, और जो ट्रेंड 12 बजे के बाद आने लगा कि 200 के ऊपर ममता बनर्जी का टीएमसी लीड कर रहे हैं, उसके बाद रौनिक एक चीज आप समझूंगा, जरा माहौल एक बार दिखा देते क्या है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी के घर के बाहर क्या हो रहा है, सेलिब्रेशन है कि नहीं है, सुरक्षा कैसी है, और अंदर कौन कोई आया, कोई डेरेक ओब्रायन हो, सौगत राय हो, फैमिली मेंबर हो, भतीजा भांजा, कोई आया मिलने? एक बार जरा कैमरा पैन करके दिखवाइए क्या हो रहा है वहां। कैमरा पर्सन जितेंद्र जी को एक बार बोलूंगा दिखाने के लिए कि हम लोग अभी है ममता बनर्जी के घर के बाजू में, मगर इधर आप देख सकते हैं कि टीएमसी के जो सपोर्टर्स, वो सपोर्टर्स सुबह से ही इधर आ चुके हैं, और वो जो टीएमसी का फ्लैग अबीर खेलने लगा है, और जो माहौल है, वो जो सेलिब्रेशन का माहौल है, वो माहौल क्या हुआ है। मगर पुलिस की तरफ से जो सिक्योरिटी पर्पस है, वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत सिक्योरिटी दिया गया है, क्योंकि जो कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन के पास से कोई विक्ट्री रैली नहीं होगा, कोई अपडेट होगी ममता बनर्जी घर से बाहर निकलती है। मुझे लगता है कि जब तक नंदीग्राम क्लियर नहीं होगा ममता बनर्जी बाहर नहीं आएंगी। मेरा अपना आकलन ये है। अगर कोई नेता वहां पहुंचता है, कोई अपडेट होता है, रौनिक आपके पास वापस आएंगे। संजीव कौशिक जी को पकड़ते हैं। संजीव जी, सिर्फ और सिर्फ डीएमके का ही सहारा है, बाकी कांग्रेस तो पूरी बेसहारा है, कहना गलत नहीं होगा। संजीव जी, देखिए, यदि बंगाल के संदर्भ में कहें तो कांग्रेस पार्टी एक रणनीति के तहत जिस तरह से आप रिजल्ट देख रहे हैं, निश्चित रूप से अपने आप को एक दांव पर लगाई है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। संजीव जी, मैंने मूल रूप से जो लड़ाई, संजीव जी बहुत स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछा, स्पेसिफिक ही जवाब लूंगा आपसे। सिर्फ डीएमके का सहारा है, बाकी कांग्रेस इस वक्त पूरी तरीके से बेसहारा है। संजीव जी, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। कांग्रेस को दोबारा पुनः, संजीव जी, कितनी बार आत्ममंथन करेंगे? एक बात बताइए ना, कितनी बार आत्ममंथन होगा? कितनी बार सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी? कितनी बार आत्मचिंतन होगा? कितनी बार नेतृत्व पे सवाल उठाया जाएगा? असम जैसा राज्य जहां आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी थी कांग्रेस पार्टी जीत सकती थी, केरल में एंटी इनकम्बेंसी थी, आप मान, मैं बंगाल तो बात ही नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस बंगाल तो चुनाव लड़ ही नहीं सकती थी, पुडुचेरी लड़ ही नहीं सकती थी, तमिलनाडु में थी नहीं। मैं बिल्कुल आपसे सवाल ही नहीं पूछूंगा इन 3 राज्यों में। मैं कह रहा हूं जनाब, असम और केरल में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, ये तो बताइए आप। इसीलिए मैं जितनी क्लियर, आप सवाल जितना क्लियर पूछ रहे हैं उतना ही क्लियर हम भी जवाब दे रहे हैं कि निश्चित रूप से जो रिजल्ट सामने दिखाई दे रहा है वो निराशाजनक है, और ज्यादा जमीनी स्तर पर मजबूत करने की जरूरत है। जहां तक नेतृत्व की बात है, नेतृत्व भी सक्षम है, लेकिन सक्षम नेतृत्व किसका? देखिए, सोनिया गांधी जी को एक बार फिर से अध्यक्ष बनाया गया, सोनिया जी अध्यक्ष है। अब बार-बार इस बात पर चर्चा हो रही थी कि राहुल गांधी को वापस अध्यक्ष बनाया जाए। राहुल गांधी अध्यक्ष, संजीव सवाल सुन लीजिए। राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है इस वक्त। अगर कोई कहे कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है, राहुल गांधी से जहां जहां कहा गया उन्होंने कैंपेन किया, लेकिन दिक्कत क्या है कि पार्टी को अपना वोट बैंक राज्यों में नहीं मिल रहा है। देखिए, जहां पर चेहरे हैं, चाहे अशोक गहलोत हो, भूपेश बघेल हो, कमलनाथ हो, वहां पर वोट मिल रहा है, लेकिन चेहरे जहां नहीं है वहां पर कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिल रहा है। संजीव जी, ठीक है, मुझे लगता है कुछ ऑडियो में दिक्कत है। वापस आऊंगा सूर्या जी आपके पास। सूर्या जी, बीजेपी के लिए शानदार समय, देखिए फार्मर्स, जब आप कह सकते हैं एक माहौल था देश में, जब ये चुनाव शुरू हुए तो फार्मर्स परेशान थे, धरने चल रहे थे। उस समय ये शुरू किया गया, ये चुनाव शुरू हुआ तो लोगों ने कहा कि भाई फार्मर्स प्रोटेस्ट है, फिर कोविड आ गया। ऐसे में आपको एक नया राज्य मिल रहा है यूटी के रूप में, पुडुचेरी, आपको असम रिपीट हो रहा है, केरल में आप खाता खोल के आगे बढ़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में 100 सीटों के आसपास कर रहे हैं। एज अ पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी क्या इस इलेक्शन रिजल्ट से सेटिस्फाई है?
कोविड, फार्मर्स, एंटी इनकम्बेंसीज अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स, महंगाई, पेट्रोल डीजल के रेट्स, इन सब के बावजूद बीजेपी जो है वो कायम है, घट नहीं रही है कहीं से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ इस वक्त भी बहुत ऊपर है। हम बंगाल के अंदर 3 सीटों से इस समय में आपकी टैली के अनुसार 100 सीटों पे चल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मतगणना जब पूरी होगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में भी बनेगी। अब सूर्या जी देखिए, मैं तो खुद ही आपको क्लीन चिट दे रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं साहब आप आगे चल रहे हो। अब आप मतगणना मत आइए, 200 के पार है, आप 80 पे हो। मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि विपरीत परिस्थितियों में भी बीजेपी खड़ी है, आप उसके बाद भी मेरी बात नहीं मान रहे हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूं, जो सच है मैं वही बोलूंगा। आप बांकुड़ा उठा के देख लीजिए, 45 सीटों से 45 वोटों से हम पीछे चल रहे हैं। अरे हमारे 90 कैंडिडेट्स 1000-1500 से पीछे चल रहे हैं सिर्फ। आप वक्त बताएगा, आप देखिएगा, आपके चैनल पे मैं फिर दोबारा आऊंगा। ठीक है, ठीक है, मतलब सूर्या जी अभी उम्मीद है, अभी बंगाल में उम्मीद है। सूर्या जी अभी आपको बंगाल में उम्मीद है। एक बार संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी, सूर्या जी बिल्कुल स्क्रीन में आपके बगल ही में बैठे हैं, अभी भी कह रहे हैं बंगाल से उम्मीद है। जरा संजय जी आप बता दीजिए सूर्या जी को। संजय जी, सूर्या जी को आप जवाब दे दीजिए, अभी बंगाल से उम्मीद है, बता दीजिए रसगुल्ला और संदेश कहां से आना है, ये आप बता दीजिए इनको। आज जरा इनका असबर क्या है ना, दिवा स्वप्न देखने की आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले जो है विजय वर्गीय जी भी बोले थे हम सरकार बनाएंगे, तो असबर क्या है, इनको बड़े फॉलो करने की आदत है। संजय, अपनी लाइन पे बात नहीं करना चाहिए। संजय जी, अच्छा संजय जी, बजाते रहते हैं। संजय जी, हमारे 200 सीट में अगर सूर्या जी एक मिनट, सूर्या जी एक मिनट, अरे संजय जी, संदेश तो कम से कम खिलवा दीजिए आज। इतनी बड़ी जीत है, आप कम से कम इतनी घंटे से आप बहस खिलवा रहे हैं, कम से कम साहब तो सूर्या जी ये बता दीजिए कि साहब जीत जाऊंगा, बढ़िया संदेश खिलाऊंगा बंगाल का। आप आइए, घर आइए, कोविड नियमों का पालन करते हुए घर आइए, मैं निश्चित उसे खिलाऊंगा। हाँ, लेकिन जो तस्वीरें संजय जी दिख रही हैं, इसको रुकवाइए आप। ये आपकी जिम्मेदारी, आप बैठे एक राष्ट्रीय चैनल पे, ये तस्वीरें रुकवाइए आप। अभी आपने बोला, मैंने पूरी तरीके से अपील की है। अब ये अपील अगर हमारी सुनवाई होती है तो मैं चाहता हूँ, मैं इंसानियत को फॉलो करने वाला इंसान हूँ, और इंसानियत है तो सब कुछ है। जीत का जश्न हम 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद ही मना सकते हैं, लेकिन जान है तो जहान है। तो मैं फिर से अपील करता हूँ कि अपने जनता से, कोई पार्टी का हो, वो हमारी पार्टी का नहीं, हम कहते कोई पार्टी का हो, वो घर से बाहर ना निकले, कोविड नियमों का पालन करे, घर में रहकर खुश रहे। सूर्या जी, जीत की बधाई तो दे दीजिए संजय जी को। कह भी रहे संदेश बढ़िया खिलवाएंगे आपको, कम से कम जीत की बधाई तो दे दीजिए। ये हमें देंगे, आप भी हमें देंगे, आप चिंता मत कीजिए। अभी बहुत गंगा में पानी बहुत बहना बाकी है, अब चिंता मत कीजिए, हम सरकार बनाएंगे, ये हम वादा कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज समझा दीजिए सूर्या जी, एक चीज समझाइए। ये कोलकाता में हम देख रहे हैं 200 प्लस सीट पर टीएमसी आगे चल रही है, लेकिन नंदीग्राम में बीजेपी ने ऐसा कौन सा चक्रव्यूह रचा है जहां ममता फंसी हुई नजर आ रही हैं? जरा इसका जवाब दीजिए। देखिए, नंदीग्राम सदैव से शुभेंदु अधिकारी और अधिकारी परिवार की सीट रही है। वहां पर ममता दीदी उनका उपयोग कर वहां पर उन्होंने सत्याग्रह किया, जो भी आंदोलन किया, और वहां पर नंदीग्राम को वहां से अपनी राजनीति चमकाने के बाद उसको बिल्कुल छोड़ दिया। इसका जवाब नंदीग्राम ने अब दिया है, और आगे आने वाले समय में आप देखिएगा, अभी ममता दीदी वहां से हारेंगी, उसके बाद जब फाइनल मतगणना होगी भाजपा के नंबर्स आ जाएंगे, हम लोग सरकार जरूर बनाएंगे। हम 200 प्लस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हम सरकार जरूर बनाएंगे, ये हम आपको वादा कर रहे हैं। बहुत टफ फाइट है, बहुत सारे कैंडिडेट बहुत पीछे चल रहे हैं, 1000, 1500, 2000 से पीछे चल रहे हैं, ज्यादा पीछे नहीं चल रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है, ठीक है, बिल्कुल राजनीतिक रूप से मैं इसका सम्मान करता हूं। सूर्या जी, मैं सम्मान करता हूं, हर राजनीतिक व्यक्ति को होप होनी चाहिए, आपके अंदर होप है, मैं सम्मान करता हूं। आखिरी काउंट वोट का जब तक ना हो जाए तब तक हार नहीं माननी चाहिए। सूर्या जी, मैं सलाम करता हूं। संजय जी के पास वापस आऊंगा। संजय जी, दिक्कत कहां हो गई? नंदीग्राम क्यों ऐसे बिगड़ गया टीएमसी से? नहीं, बिगड़ा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं ना, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा ना हमारी टीम जीतनी चाहिए, हम टीम पे हम फोकस कर रहे हैं कि हमारी टीम जीते।
और वही बात जो है सूर्या जी की टीम बात, तो संजय जी टीम जीत रही है, कैप्टन हार रहा है, ये समझ लीजिए आप। नहीं होता नहीं, टीम जीत रही है, कैप्टन हार रहा है, तो क्या आप मान रहे हैं कैप्टन चुनाव हार गया? कैप्टन चुनाव हार गया, टीम जीत गई। बोला था शुरुआत में, मैंने बोला था कि जरूरी नहीं है कि जब टीम जीते तो कैप्टन सेंचुरी मारे। हाँ। ये कोई जरूरी नहीं है कि टीम जीतेगी तो कैप्टन सेंचुरी मारेगा। ये सही बात है कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हैं और अभी भी राउंड बाकी है, हम जीत सकते हैं। नहीं भी जीत रहे हैं तो हमारी सरकार बन रही है, हमारे लिए ये सबसे खुशी की बात है, हमारी टीम जीत रही है। और दूसरी बात, जो अगर सूर्या जी जो बोल रहे हैं कि अभी भी इनको उम्मीद है, तो ये हमें भी ये उम्मीद है कि इनके जो 80 सीटें बची है, इनमें से भी जो है अभी 30-40 सीटें और कम हो जाए, क्योंकि वहां पे भी इनकी जो है कहीं 100 सीटों पे आगे, कहीं 50 सीटों पे आगे। ठीक है, हमारे साथ अथर जिया भी जुड़ गए हैं, एक बार चलते हैं अथर जिया के पास। अथर जिया भी हमारे साथ है। अथर जी, पश्चिम बंगाल यानी सीधे सीधे लेफ्ट का शासन, बासु साहब भी याद है, सब कुछ भी याद है। आज आप देखिए पूरी तरीके से अथर साहब, कांग्रेस के साथ साथ लेफ्ट का भी सफाया है पश्चिम बंगाल से। जो कुछ भी है वो टीएमसी और बीजेपी के आसपास है। हेलो, आवाज आ रही है अथर जिया साहब? ऑडियो कट रहा है थोड़ा। अच्छा, ऑडियो कट रहा है, वापस आता हूं। संजीव जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? संजीव कौशिक जी, संजीव कौशिक जी आवाज मिल रही है? नहीं मिल रही है। अच्छा, अतर जी साहब आवाज मिल रही है? अतर जी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, नहीं मिलेगी साहब आवाज। अगर आपको अथर साहब मिल जाती जनता की, तो लेफ्ट का इतना बुरा हाल पश्चिम बंगाल नहीं होता। एक बार पीसीआर से कहूंगा, एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करिए। वापस आऊंगा सूर्या जी आप ही के पास। ये ब्रेकिंग भी आप देख लीजिए, रुझानों में टीएमसी को 204 की बढ़त है, बीजेपी को 83 सीटों पर अभी फिलहाल रुझानों के हिसाब से देखिए तो रुझानों में टीएमसी को बहुमत है, 200 का आंकड़ा पार कर गई है टीएमसी, और बीजेपी को मात्र 83 सीटें मिल रही हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस और लेफ्ट का सुपड़ा साफ है। जी हां, लेफ्ट जहां बड़ा कैडर था उसका सुपड़ा पहले ममता ने साफ किया, और अब लेफ्ट और कांग्रेस भी अपोजिशन में नहीं है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी हो गई। मेरा आपको एक सुझाव है, ठीक है, सूर्या जी के पास चलते हैं एक बार। बीजेपी से सूर्या जी जुड़ रहे हैं। सूर्या जी, ये जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, चाहे बंगाल में आप तो होपफुल हैं सरकार बनेगी, और ठीक है, आपको होपफुल रहना चाहिए राजनीतिक से, लेकिन मान लीजिए 100 सीटें आपकी आती हैं, असम आप रिटेन करते हैं, पुडुचेरी में आप सरकार बनाते हैं, इसका एक मैसेज क्या होगा? क्या ये मैसेज प्रधानमंत्री के काम पर है कि हाँ भाई, फार्मर्स का कोई इश्यू नहीं है, पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ जाए कोई इश्यू नहीं है, कोविड का कोई इश्यू नहीं है? क्या बिल्कुल क्लीन चिट देते हैं कि साहब जो विपक्ष ने मुद्दे उठाए थे प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के खिलाफ, वो सारे क्लीन चिट बीजेपी को मिलती है इन चुनाव के रिजल्ट से? आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। मुझे 2 मिनट का पूरा समय दे, मेरी बात को ना काटे। देखिए, जो किसान आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, बार बार किसान आंदोलन की जो बात की जा रही है, आज भी कुछ लोग किसान आंदोलन के नाम पे इस कोविड की महामारी के बीच में बैठे हुए हैं। ये सब लोग जो हैं, इन लोगों ने केवल अपनी राजनीतिक जमीन को प्राप्त करने के लिए किसानों के नाम पर घटिया राजनीति की, उसको देश ने समझा है। देश का किसान आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो आपको यूपी के पंचायत चुनावों में भी दिखाई दे जाएगा। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से पुडुचेरी में और जिस प्रकार से हमारे असम में हम वापस आए हैं, केरल में हम बढ़े हैं, तमिलनाडु में हम लोगों की कंडीशन ठीक हुई है एनडीए की, और बंगाल में भी हम लोग पीछे नहीं है। मैं आपसे एक सुझाव और देना चाहूंगा आपकी पीसीआर टीम को, कि जो आप टैली दिखा रहे हैं, साथ साथ एक टैली ये भी दिखाइए कि किन किन सीटों पर बहुत कम मार्जिन है, तो आपको तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस समय भी जो बंगाल की लड़ाई है उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से लड़ रही है, और हम लोग बहुत ही अच्छे। ठीक है शेख साहब, ये मुझे लगता है ये इशू बड़ा है, इस पर कांग्रेस की भी राय और सीनियर जर्नलिस्ट समाज जो पैनल में होंगे उनसे भी हम राय लेंगे। ये एक बड़ा इशू है ये समझने के लिए कि कांग्रेस को राज्य मिल नहीं रहा है, बीजेपी अपने राज्य को रिटेन कर रही है। तो क्या ही माना जाए, चाहे वो कोविड हो, फार्मर्स इशू हो, महंगाई का इशू हो, सारे इश्यूज पर क्लीन चिट है केंद्र सरकार को? क्योंकि पिछली बार जब जीएसटी का इशू था तो यूपी चुनाव था, उसके बाद अब गुजरात का चुनाव हमने देखा, तो ये बड़ा इशू है कि क्या राष्ट्रीय मुद्दों में
प्रधानमंत्री मोदी और उनकी केंद्र सरकार को क्लीन चिट है। जितनी सीटें मिल रही बंगाल में, अगर 100 भी मिलती हैं, बहुत सीटें मिलेंगी। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया न्यूज।